सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल और आपकी हमेशा अग्निवीरों पर बातचीत होती रही। आपके विचारों का मेरे अग्निवीर भाइयों ने बहुत स्वागत किया। और जिस बात को लेकर मेरा और आपका कंसर्न रहता था कि जो जैसे आप 45,000 भर्ती कर रहे हैं, ऐसे तो इंडियन आर्मी की, एयरफोर्स, नेवी की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, कैसे आप भरपाई करेंगे। लेकिन अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है सर कि भारत सरकार फैसला लेने जा रही है कि अब अगले साल से 45,000 नहीं बल्कि 1 लाख या 1.5 लाख अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी, ताकि 1,80,000 जवानों की जो शॉर्टेज हुई है उसको पूरा किया जा सके। तो इसी मुद्दे पर मैंने आपके साथ बातचीत करनी थी। कैसे इस बड़े यू टर्न को हम देखें? क्या पहले सरकार को या सरकार को मशवरा देने वाले लोगों को ये समझ नहीं आया कि आप सिक्योरिटी के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं? और अभी भी अगर आप 1 लाख जवान भर्ती करें तब भी भरपाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि रिटायरमेंट का ये सिलसिला जो 60,000 हर साल जाता है, ये तो लगातार जारी रहेगा सर। राजेश, भारत सरकार को जो सलाह मशवरा दे रहे हैं सिविलियन हैं। अग्निवीर के बारे में भारत सरकार को मशवरा ना आर्मी देती है, ना एयरफोर्स देती है, ना नेवी देती है। अगर राजेश आप मेरा और आपका आज से 4 साल पहले का वीडियो उठा लो, और हमने उस वक्त आज से 4 साल पहले 3 साल पहले हमने कम से कम 10 वीडियो बनाए थे। हर वीडियो में आपका और मेरा डिस्कशन एक लाइन पे ही चला था कि भारत की फौज में 12 लाख नफरी होनी चाहिए। 20 साल ऑन एन एवरेज एक लॉन्ग सर्विस वाला काम करता था, अभी भी 20 साल ऑन एन एवरेज एक लॉन्ग सर्विस वाला काम करेगा। अब सबको मालूम है, जिनको थोड़ी बहुत क्लास 4 या क्लास 6 की मैथ्स आती है, कि 12 लाख की फौज और 20 लाख की सर्विस है तो हर साल 60,000 बाहर जाएंगे। उसका मतलब है कि हर साल 60,000 अंदर लेने हैं। ये वीडियो हमने 4 साल पहले बनाया था, 3 साल पहले बनाया था। तो अगर हर साल इनको लॉन्ग सर्विस के लिए 60,000 अंदर लेने हैं, यानी अग्निवीर में हर 4 साल के बाद लेंगे। चलो मान लिया ये जो सलाहकार हैं मंदबुद्धि हैं, 4 साल के बाद लॉन्ग सर्विस के लिए तो लेंगे ना, यानी 5वें साल में जब उसको पक्का कर रहे हैं तो 60,000 लेने हैं। तो भाई अगर आपको हर साल 60,000 लेने हैं लॉन्ग सर्विस के लिए, और आपने तय कर लिया कि 4 में से 3 को घर भगा दोगे, 1 को रखोगे, तो आपको 2,40,000 हर साल ट्रेन करने हैं। एग्री सर। आप 2,40,000 हर साल ट्रेन करोगे तो 4 साल अग्निवीर का टेन्योर जब उसका खत्म होगा कॉन्ट्रैक्ट, तो 1,80,000 को आप घर भगाओगे। आपका मतलब है भारत सरकार, ये सिविलियन है, मंदबुद्धि सिविलियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, तो 1,80,000 को ये घर भगा देंगे, बेइज्जत करके घर भगाएंगे। तो उसके बाद 60,000 जो हमारे अग्निवीर रिटेन होंगे, हर 5वें साल में परमानेंट होंगे। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो ये मंदबुद्धि सिविलियन हैं, इनको कोई पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। ये आपसे और मेरे से बात कर देते तो हम 4 साल पहले से बोल रहे हैं कि 2,40,000 अग्निवीर हर साल लो, और उसके बाद अगर आप 1,80,000 को घर भेज देते हो तो 60,000 लॉन्ग सर्विस ज्वाइन करेंगे। इनको लॉन्ग सर्विस के लोग तो चाहिए जी, क्योंकि इनको हवलदार चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए, जरूरत है। इनको क्या जेसीओ साहिबान नहीं चाहिए? चाहिए। इनको क्या एयरफोर्स में वारंट ऑफिसर नहीं चाहिए? चाहिए। तो जब तक हम किसी अग्निवीर को 5वें साल में पक्का करके, जिस दिन वो जेसीओ बनेगा या वारंट ऑफिसर बनेगा, उसकी 20 साल की नौकरी हो जाती है। ये छोटी सी चीज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के इन मंदबुद्धि सिविलियंस को समझ में नहीं आ रही है। एक और चीज राजेश, 4 साल पहले हमारे वीडियो में, आपके और मेरे वीडियो में है 3 साल पहले का,
कि ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। एग्री, ये कोर तो ऑफ पॉइंट। ईएवी हो, कोई भी रेजिमेंटल सेंटर हो, एयरफोर्स के जो टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं काफी सारे हैं, उसमें पहले के बराबर ही बैरक्स हैं, पहले के बराबर ही गुरुजी यानी उस्ताद इंस्ट्रक्टर हैं, पहले के बराबर ही लेबोरेटरीज हैं, पहले जैसे कोर ऑफ ईएमई, सिग्नल कोर, कोर ऑफ इंजीनियर, पहले के बराबर ही वर्कशॉप ट्रेनिंग देने के लिए वर्कशॉप है और लैब है। तो जब इंस्ट्रक्टर और उस्ताद उतने ही हैं, जब आपके पास वर्कशॉप उतनी ही है, रेजिमेंटल सेंटर भी उतने ही हैं, जी, तो ये कहां से ये लोग 4 गुना ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं? मुश्किल होगा सर। नहीं, असंभव। राजेश देखो, जहां आपने डाइनिंग एरिया बनाया रेजिमेंटल सेंटर में, कोई भी आप चले जाओ, वहां पे अगर 1000 पहले जवान ट्रेनिंग करते वक्त खाना खाते थे, अब आपको 4000 अग्निवीर को ट्रेन करना पड़ेगा। तभी तो उनमें से 3000 को बाहर भेज दोगे, तो 5वें साल 1000 उस रेजिमेंट को ज्वाइन करेगा पक्का होकर। बिल्कुल। तो जिस डाइनिंग हॉल में 1000 जवान खाना खाते थे पहले, अब वहां 4000 अग्निवीर कैसे खाना खाएंगे? दुख की बात है कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में हम लोग बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, तो हम इस तरह से, जैसे अभी मैं बोल रहा हूं, हम इस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में किसी भी सिविलियन अफसरान को समझा नहीं सकते। हमें यस सर, यस सर, सर, सर करके इनको बड़ी नरमी से बोलना पड़ता है। भारत की सरकार को अभी भी जग जाना चाहिए, हमेशा हमेशा के लिए लॉन्ग टर्म डैमेज हो रहा है। सारी पलटने, सारी रेजिमेंट, कोर ऑफ आर्मर्ड कोर, आर्टिलरी सब कमजोर हो रही हैं, क्योंकि आपने एक तोप खाने को कैसे चलाना है ये भारत सरकार को नहीं मालूम, सिर्फ आपको और मुझे मालूम है। और तोप खाने को चलाने के लिए हमें 3 साल 4 साल जब उसको सिखाते हैं, ये सोच के कि अब वो थोड़ा अक्लमंद हो जाएगा, तो अब उसको जरा जरूरत के जगह पर हम उसको सुपरवाइजरी रोल देंगे बतौर नायक या बतौर हवलदार, कुछ साल के बाद हम उसको घर भेज देते हैं। ये भारत सरकार में, राजेश, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ये सिविलियन जो है मंदबुद्धि, ये सोचते हैं तोप में क्या रखा है, बोफोर गन खड़ी है, उसमें एक गोला डालो, एक लीवर खींचो और तोप फायर हो जाता है। इन लोगों को मालूम नहीं है कि वो तो शुरुआत है, उतना तो हम पहले, दूसरे, तीसरे साल में एक जवान को सिखाते हैं, वो तो शुरुआती पहला कदम है, दूसरा कदम है। उसके बाद जब तक वो पूरा माहिर हो जाता है, 10 कदम और है। तोप को कहां डिप्लॉय करना है, ऑफेंसिव पोजीशन में कैसे डिप्लॉय करना है, डिफेंसिव पोजीशन में कैसे डिप्लॉय करना है, उसको राजस्थान में कैसे डिप्लॉय करना है, पहाड़ में कैसे डिप्लॉय करना है, इंटेंस रेट ऑफ फायरिंग अगर करनी है तो क्या क्या चीजें ख्याल रखनी है, तोप के गोले कहां रखते हैं, एम्प्टी शेल कहां रखते हैं, हजार चीजें होती हैं जो कि वो तभी सीखता है जब वो नायक बन जाता है। तो उसको नायक बनते बनते हम उसको भगा देते हैं। वो भी भारत सरकार अग्निवीर को बस एक लार्जर वे में एक पिक्चर और थोड़ा सा समझाइए, क्योंकि अगर आप 1-1.5 लाख जवान भर्ती करते हैं, उनमें से आप उनको आपने 12-12 लाख रुपया उनको भी देना है, फिर आप जो रखेंगे 15 साल बाद, 20 साल बाद पेंशन उनको भी देनी है, तो कहां से कटौती हुई बजट में, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। अब किसी ने भी कहा कि हम बजट में कटौती करेंगे, डिफेंस से पैसा बचाएंगे, अगर आप 1.5 लाख भर्ती कर रहे हैं, उसमें से 50,000 रखेंगे आप, लेकिन 1 लाख को बाहर भी भेज देते हैं, तो सर 1 लाख को तो 12-12 लाख रुपया आपको देना पड़ेगा। और जो 50,000 अगर आने वाले वक्त में आप परमानेंट करते हैं, तो उसको भी आपको कम से कम जो है 15-20 साल बाद पेंशन और वो पैसा लेकर जाएगा। तो ये तो उल्टा आपको ज्यादा बोझ पड़ गया आर्थिक तौर पर। राजेश, आपने एकदम सही कहा। ये जो मंदबुद्धि सिविलियन बैठे हैं ना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, जिन्होंने कहा कि इससे भारत सरकार पैसे बचाएगी, कैसे बचाएगी? 4 साल पहले का मेरा और आपका वीडियो निकालो, 3 साल पहले का मेरा और आपका वीडियो निकालो, उसमें हमने क्लियरली कहा है कि लॉन्ग सर्विस के बंदे तो हमेशा ही रहेंगे, अग्निवीर से 5वें साल में पक्का हो जाएगा,
फिर वो नायक बन जाएगा, हवलदार बनेगा, जेसीओ बनेगा, कुछ लोगों को ऑनररी मिलेगा, 20 साल की नौकरी करेगा। अगर उसको सच्ची में ऑनररी चाहिए तो वो 24 साल, 28 साल, 32 साल नौकरी करेगा, तो फुल पेंशन तो उसको देनी है। दूसरी बात, जैसे आपने सही बताया, एकदम आपने सही जगह हथौड़ा मारा है कि 12-12 लाख इनको भारत सरकार दे रही है। ट्रेनिंग कॉस्ट आप समझो ना, ट्रेनिंग कॉस्ट 4 गुना ज्यादा हो गई है। पहले एक सिपाही को आप जो भी सिखाते थे, अब आपको 4 गुना ज्यादा सिपाहियों को सिखाना है, क्योंकि आपने 4 में से 3 को भगा दे रहे भारत सरकार। तो आपको अब अगर उतनी ही नफरी रखनी है तो आपको भारत सरकार को 4 गुना ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग देनी है। तो ट्रेनिंग कॉस्ट कहां जा रही है, सेविंग कहां हो रही है? दूसरी बात, 4 साल में जो सिखा सिखाया बंदा है, 4 साल में उस जवान को आइडिया हो जाता है कि देखो, भारत सरकार के ये एमओडी के सिविलियन को मैं इनको क्यों बार बार बोल रहा हूं, ये सोचते हैं कि जवान का मतलब है हाथ में बंदूक दे दो, उसके हाथ में एक मैगजीन थमा दो और जब ऊपर से आदेश आया फायर तो घोड़ा दबा दो। अरे भाई, वो रोल नहीं है। 4 साल तक एक जवान को आइडिया हो जाता है कि सेक्शन क्या होती है, प्लाटून क्या होती है, प्लाटून लेवल टैक्टिक क्या होती है, सेक्शन लेवल टैक्टिकल डिप्लॉयमेंट क्या होती है, डिफेंस में कैसे डिप्लॉय करना है। अगर एक खंदक खोद कर पहाड़ी के ऊपर लगाना है तो पहाड़ी के उस तरफ लगाना है, पहाड़ी के इस तरफ लगाना है। अगर एक खंदक रिकॉग्निशंस के लिए खोद रहे हैं तो रेकी में फॉरवर्ड स्क्रीन में वो खंदक कैसे खोदेंगे, वो अलग तरीका होता है। उसी खंदक को अगर एयर अटैक से बचने के लिए खोद रहे हैं तो कैसे खोदेंगे, वो उसका अलग तरीका होता है। 3-4 साल में जब वो ये सब जजमेंट हासिल करता है, हम उसको घर भेज रहे हैं, यानी उसकी ट्रेनिंग प्लस 4 साल का उसका जो ऑपरेशनल एक्सपीरियंस था, परिपक्वता थी, मैच्योरिटी जो उसने सीखी, वो सारा कल हम उसको बीएसएफ में भेज देंगे कांस्टेबल बनाकर, बिल्कुल। कल हम उसको सीआरपीएफ में भेजेंगे नक्सलवादियों से लड़ने के लिए। ये भारत सरकार को हर तरह से करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। और लेकिन जो अब अंदरूनी नुकसान हो रहा है, जो अंदरूनी नुकसान हो रहा है फौज को, फौज अंदर से खोखला बन रही है राजेश। एग्री। अफसरों को समझ नहीं आ रहा। मैं बताता हूं, अफसरों ने, देखो मैं एयरफोर्स में था, मैं एयरफोर्स के अफसरों से रोज बात करता हूं, जी वो बता रहे हैं पहले 1 साल तो इनको क्या सिखाएं, ये सीखने लायक नहीं होते। चौथे साल में इनको सिखाते नहीं है, क्योंकि सिखलाई करके फायदा क्या है, इसको चौथे साल में आप क्या सिखाओगे? क्योंकि सबके दिमाग में ये है, अफसरों के दिमाग में, कि यार अब तो ये छोड़ के चला जाएगा 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, तो इसको कुछ मत सिखाओ। तो अजीब सी परिस्थिति है। पहले साल वो कुछ सीखने लायक नहीं होता, चौथे साल उसको जानबूझकर सिखाया नहीं जाता, दूसरे और तीसरे साल में वो आधे मन से काम करता है। राजेश, आधे मन से क्यों काम करता है मैं बताता हूं। वो सोचता है कि यार मेरी एक पोस्टिंग बची है, दूसरी पोस्टिंग होने वाली है, मैं घर के पास कहीं चले जाऊं। वो चिंतित है यार कि मैं चौथे साल ये मुझे निकाल देंगे तो मेरे को कहीं से एमबीए कर लेता हूं, कहीं से ग्रेजुएशन कर लेता हूं, बाहर जाके पता नहीं कहां नौकरी मिलेगी। जी। जरूरी है कि बाहर आके वो भी बीएसएफ में कांस्टेबल बने, बंदूक पकड़कर खड़ा रहे? नहीं। अगर उसको फौज छोड़नी है तो वो कोशिश करेगा कि ग्रेजुएशन कर ले, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ले, ताकि बाहर आके उसको एक इज्जत वाली नौकरी मिले, इज्जत वाली जगह उसकी शादी हो। अग्निवीर की तो सबकी शादी ही कैंसिल हो गई है, जी एग्री। क्योंकि ससुराल, भाभी ससुराल वाले सोचते हैं यार ये 4 साल के बाद तो ये बेरोजगार होगा। जी राजेश। जी, ये बात बहुत सच्ची है, क्योंकि मेरे कुछ रिश्तेदारों के साथ भी ऐसा हुआ है कि लड़की वाले कह रहे हैं कि भाई पहले लड़का परमानेंट हो जाए, उसके बाद बारात लाइएगा। लेकिन देखते हैं, अभी मुझे लगता है कि अभी जो कंसर्न हमने उठाए हैं, आने वाले वक्त में हम एक और बड़ा यू टर्न देखेंगे इसके अंदर, कि मोदी सरकार कहेगी कि नहीं, अग्निवीर को अब हम खत्म करते हैं, क्योंकि किसी भी एंगल से ये ना सेना को मजबूत कर रही है और ना ही भारत सरकार का ये स्कीम पैसा बचा रही है। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, आप आए और इस मुद्दे पे बात रखी आपने। थैंक यू सर, जय हिंद, टेक केयर सर, थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू सर।